प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आप अपनी प्रतिक्रियाएं, बड़ी ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं हमको इस कार्यक्रम में मिल रही हैं आपकी, और आप भेजते रहिए। बहुत ही आनंददायक लगता है हमको। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप देख ही रहे हैं 7000969440 की स्क्रीन के निचले हिस्से पर, और कार्यक्रम के अंत में और बीच बीच में ये आप इस नंबर को देखते हैं। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। त्योहारों का अपना आनंद होता है। आनंद में डूबने की एक बड़ी आपकी हमारी प्रवृत्ति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा हमने रक्षाबंधन पर भी बात की थी, कि बाजार सजते हैं। दुकानें सिर्फ बाजारी की नहीं होती, आपकी हमारी उमंगों की भी दुकान होती है। और उमंगों की इस दुकान में हमारी हसरतें, हमारी इच्छाएं परवान चढ़ती हैं। और ये उस त्योहार को हमारी शिराओं में, जहाँ रक्त बहता है, उसमें दौड़ाने लगती है। और इसी से हमारी वो एक रास्ता जो जीवन की है, मोनोटनी जो है, बहनें आती हैं, कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, मिष्ठान है, घर परिवार एकजुट होता है। दूर से बहन आई हुई है, जीजा जी आ गए, एक बार छोड़ने आए, एक बार लेने आए, और इसके बीच में पूरा परिवार बैठता है। नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, बिटिया बाहर पढ़ने गई है, वो भाई को राखी बांधने लौटती है, भाई कहीं नौकरी कर रहा है, वो आता है। कुल मिलाकर एक पूरा ही आनंद का परिवेश निर्मित हो जाता है। लेकिन हमें कुछ संदेश ऐसे भी मिले जिसमें कुछ पीड़ित, दुखी व्यक्तित्व और लोगों ने ये भी कहा कि वो त्योहार का भी आनंद नहीं उठा पाते। हमें भी सुनकर पीड़ा हुई। और फिर हमने ये भी समझा कि बात सही है। जहां आज सबसे बड़ा खतरा 2022 में ये है कि आप और हम ये कंप्लेंट बराबर कहते हैं, समय ही नहीं है। हम सब मशीन हुए जा रहे हैं, रोबोटिक एटीट्यूड हो रहा है हमारा। ऐसा लगता है कि कोई भी दिन आप सुबह उठते हैं, एक उबासी लेते हैं अखबार पर, अरे आज थर्सडे, ओहो पता ही नहीं चला, अरे ये 8वां महीना आ गया, 4 महीने बचे हैं 2022 जाने में, पता ही नहीं चला। अरे क्या अब ये 30 अगस्त से गणेश चतुर्थी है, ओहो तो फिर तो ज्यादा दूर नहीं होगी नवरात्रि भी। अब ये जो चीज है, यानी उत्साह से अधिक अगर चिंता झलक रही है, तो त्योहार जिसका नाम ही त्योहार है, फेस्टिवल, यानी जहां उत्साह, उमंग और उल्लास ही जिसके सबसे बड़े प्रतीक हैं, कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक हैं, वही आपके हमारे भीतर नहीं है, तो फिर क्या बचा। त्योहारों का ये भाव, और त्योहार हैं क्या, उनको हम किस रूप में ग्रहण करें, कैसे उनके उत्साह भाव को लेकर आगे बढ़ें। जेब भरी हो तभी त्योहार नहीं है साहब। ये बड़ा एक पॉपुलर थॉट है कि साहब जेब भरी हो उसी का त्योहार है ना। त्योहार है उमंग का नाम। लेकिन इस पर सबसे बेहतरीन रोशनी डालने वाले व्यक्तित्व हैं हमारे विशिष्ट वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस वर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। आज आपने बहुत मनोवैज्ञानिक और यथार्थ से जुड़ा हुआ प्रश्न चित्रण उपस्थित कर दिया। मुझे याद आता है एक बच्चे का जब जन्मदिन मनाया जाता है तो वो बच्चा दूसरे दिन से अपने जन्मदिन की प्रतीक्षा करने लगता है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। आज जन्मदिन मना नहीं कि वो सवेरे उसकी बात सुनो, वो कहता है आप जब जन्मदिन में ये देना, आप जन्मदिन में उनको बुलाना, मतलब उसको बीतते ही लगता है कि अब जन्मदिन कब आएगा। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि वर्ष भर हर दिन वो अपने जन्मदिन की प्रतीक्षा में ही काटता है। यानी उसके जीवन का आदर्श वो उमंग और उत्साह होता है, वो तरंग होता है जो उनकी अंतर्मन की धमनियों को जागृत कर देता है, जहाँ रक्त प्रवाह जो है अनंत गति से प्रवाहित होने लगता है, जहाँ मन में विकार नहीं रहता, एक सैलाब की तरह आता है त्योहार। वो एक ऐसा सैलाब जो हमारे सारे चिंताओं को बहा कर ले जाता है। वाह। उस समय आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। उस समय आपसे प्रसन्न व्यक्ति कोई नहीं होता। लेकिन आप उस मंथन में समाहित हो तब तो अमृत मिलेगा आपको। उत्सव और उमंग और त्योहार भी समुद्र मंथन की तरह है जी, ध्यान रखिएगा। उसमें देवता भी हैं और दानव भी हैं। क्या बात, वाह वाह, ध्यान रखिएगा। वहाँ गुण भी हैं, वहाँ अवगुण भी है, वहाँ सुख भी है, वहाँ दुख भी है। वहाँ जो 2 प्रतिलोम अवस्था में चलने वाले लोग साम्य स्थिति को प्राप्त कर गए हैं, 2 प्रतिलोम अवस्था में चलने वाले लोग। आप समझिए, देवताओं के ऊपर संकट है कि बलि बलवान हो गया है, बलि बलवान हो गया है, आप समझिए। और नारायण के पास जब पहुंचे, बोले वो बधेय नहीं है, उसके साथ गुरु की कृपा है।
तुम्हारा समय प्रतिलोम चल रहा है। तो बोले फिर अनुकूल कैसा बनाए? बोले उमंग लाओ, उत्साह लाओ। जब आपका प्रतिकूल समय चल रहा हो तब आप अधीर मत होइए, तब आप बाहर दौड़ने की कोशिश मत करिए, अंदर के उत्साह को जागृत करिए। अरे वाह, बहुत सुंदर, क्या बात। अंदर के उत्साह को जब आप जागृत करेंगे तो आप ये समझिए उसमें आपकी प्रतिकूलता वैसे ही निकल गई। देखिए, आप बाहर जाएंगे, कोई आपका संबल नहीं है, आप निराश्रित हैं, आपके पास धन नहीं है, आपके पास जन नहीं है, आपके पास माया नहीं है, आपके संबंधों में वो सुदृढ़ता नहीं है, आप एकांत भाव में होकर अकेले बैठे हैं, पिताजी से लड़ाई हो गई है, भाई से बात नहीं होती, देवरानी जेठानी के बीच में वैमनस्यता है, बहन जो है रूठ कर बैठी हुई है, या आपने इतने सारे उच्छृंखल कृत्य कर लिए हैं वर्ष भर में कि आपको कोई अवसर ही नहीं मिला सामान्य होने का, और आप इस अभिमान में है कि आप जिस पथ में चल रहे हैं वो सही पथ है। अभिमान दोनों को है, इंद्र को भी, बलि को भी, सुर को भी, असुर को भी। तो दोनों ने अपने अभिमान का समर्पण कर दिया और संधि कर ली, और संधि कर ली। अरे कभी दुख से दोस्ती करके देखो, जिस दिन दुख से मित्रता हो जाती है उस दिन उत्सव होता है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप समझिए, आपकी जेब में कुछ नहीं है, दिए तो जल रहे हैं घर में, आपकी जेब में कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन बहन पहले ही मिठाई खिलाते हुए बोल रही है, भैया चिंता नहीं करो, मैं ले लूंगी जब आपके पास आ जाएगा, आपका बिल नहीं पास हुआ है, मुझे मालूम है। अरे संबल तो लो, जनधन का उत्सव है, आपने कितना जन कमाया इसका उत्सव है, ये मन का उत्सव है। ध्यान रखिएगा, जन का उत्सव है, मन का उत्सव है। धनी लोग इसका आनंद नहीं ले सकते। आपको उत्सव का आनंद देखना है तो आप जमीन से जुड़े हुए लोगों के पास चले जाइए, जिनके पास 4 पैसे मजदूरी की कमाते हैं ना, वो जब त्योहार के लिए 4 सामान लेकर के घर में आते हैं, उनके परिवार में उत्सव देखिए, जब मिल बांट कर खाते हैं, आनंद वहां नित्य करता है। जिस दिन सुदामा के यहाँ 1 मुट्ठी चावल ज्यादा मिल जाता था, उस दिन उनके त्योहार होता था। आप ध्यान रखिए, क्योंकि सब जब मिलजुल कर बैठते थे, वो चला गया। आप क्या करते हैं इन चीजों में? आप देखिए, भीड़ में देखिए, मैं तो जाता हूं संसार के बाजार में घूम कर देखिए, कौन ले रहे हैं सामान। आपके पास तो अब वक्त ही नहीं है, आप तो ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं, घर में लाकर वो खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक के सामान ला के दे रहा है। आपको पड़ोस में भी निकलने की जरूरत नहीं है। आपको उन्होंने का त्योहार, हाँ क्या चाहिए, जेब में हाथ डाला, अरे उस 10 पैसे का आनंद खत्म कर दिया आपने 10,000 रुपए खर्च करके। जो बाबूजी बाजार के दिन 10 पैसे देते थे और उनको प्रतीक्षा रहती थी कि बाजार आएगा 10 पैसे मिलेंगे, और उसमें हम लोगों को अपने छोटे भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ निकलते थे, तो बाजार में 10 पैसे खर्च करने का आनंद मिलता था। आपने खर्चे करने का आनंद भी खत्म कर दिया, क्योंकि आपके जीवन में उदासीनता वक्र आ गई। तो समुद्र मंथन में जैसे देव और दानव दोनों मिले, तो आप मिलिए। जब समुद्र मंथन प्रारंभ होगा, जब उत्सव की पूर्वाभास की स्थिति बनेगी, जब त्योहार सामने आने लगेगा, तो सबसे पहले विषय विश्रस्त तिरोहित होता है। आपकी विषयता खत्म करिए, कटुता खत्म करिए, विष वमन कर दीजिए। आप सबसे पहले निकला है विष, हाँ, सबसे पहले विष। उत्सव है, समुद्र मंथन की तरह होता है त्योहार, समुद्र मंथन की तरह होता है उत्सव। उमंग आपके समुद्र मंथन की तरह रहे। समुद्र को मथ रहे हो, मंदराचल पर्वत रखा है, मन ही मंदराचल पर्वत है, बुद्धि ही वासुकी नाग है। तो बुद्धि को लगाओ ना, मन में बांधो, उसको हिलाओ मन को, तो मन सोच नहीं पाएगा इधर उधर। कल वहां जाना है, अरे वहीं रहा, कल जाना तो छोड़, बाबूजी आए हैं रे, भैया आए हैं, ताऊ जी आए हैं, मित्र आए हैं, बाल सखा आए हैं, और नहीं आए हैं तो बुला, क्योंकि उसके बिना मंथन नहीं होगा, उसके बिना मंथन नहीं होगा। तो उत्सव जब भी आए तो सबसे पहले विषय विश्रस की कटुता का वमन कर दें। उसके लिए क्या बन जाए? सुंदर। कैसे? सत्य की तरह। सत्य कौन? शिव की तरह। सत्यम शिवम सुंदरम, भोले भंडारी बन जाओ। बहुत सुंदर। अपना हृदय विशाल करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहाँ रूठने मनाने के झंझटों में पड़कर आपने जीवन के आनंद को तिरोहित कर दिया है। बिल्कुल ठीक बात नहीं कर रहे हो। एक नई देवरानी आई घर में, और जेठ, आपने देखा अपने यहाँ कथाओं में भी इसका वृतांत होता है। मुझे याद आता है एक जमाने में संतोषी माता की कथा मैं पढ़ के माँ को सुनाता था, तो संतोषी माता के व्रत में लिखा था कि उसकी 2 जेठानियां जो है अपनी देवरानी से जो है बड़ा द्वेष रखती है। लेकिन आनंद किसके कारण होता है? जिनसे वो द्वेष रखती है। जब भी आपके अंतर्मन में द्वेष आ जाए, समझ लीजिए उत्सव की बारी आ रही है, इसको सबसे पहले फेंकना है। वाणी का द्वेष, मन का द्वेष, विचार का द्वेष,
या आपकी उमंग को। और आप उमंग किन के लिए रखिए? उमंग रखिए उनके लिए जिनके जीवन में तरंग है। नए बच्चों में स्थापित करने के लिए अपनी इस परंपरा को पुनर्जीवित रखिए। आपने इसको फॉर्मेलिटी बना दिया है। रंग में रंगने की बारी आती है तो आप कहते हैं नो आई डिडंट लाइक रंग, बैठ गया आप। अरे डूब जा, जी जी जी, डूब जा, उसमें समाहित हो जा। जो भी उत्सव आया, बात पे इतना सुंदर शब्द चित्र मस्तिष्क में खिंच गया गोस्वामी। कितनी सुंदर बात आपने कही। अभी रक्षाबंधन का त्योहार निकला नहीं है, ऐसा ही कहूँगा, क्योंकि अभी भी राखियां बंध रही हैं, एक पखवाड़े तक बंधेगी। लेकिन सच बात है, मैंने देखा है नाते रिश्तेदारों में, परिवार में, कि कई बार जिसके मन की उमंग समाप्त है वो रक्षाबंधन के लिए, राखी बंधवाने के लिए या तो बहन आई है या खुद गया, लेकिन हाथ में रिमोट लिए अन्यमनस्क भाव से टीवी देख रहा है। फिर जब बहुत हो गया वहां से भी ऊब गए तो आवाज लगाई, भाई कब मुहूर्त आएगा यार, बांध दो जल्दी से। आप कहाँ हैं? बहन खिलखिला रही है, थाली सजा रही है, आपकी उबासी, उसका भी उत्साह, उस पर भी ठंडा पानी डाल रही है। और किसी बच्चे और युवा को तो देखिए, उसकी उमंग छलछलाती थोड़ी। वहां कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही है कि विषय को, विषय रूपी जहर को फेंकने का समय है उत्सव। जी देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊं, क्या होता है, आपने जो कि अभी रक्षाबंधन की बात की, तो मैं उदाहरण अपना रक्षाबंधन पर ही सीमित करते हुए कहता हूं कि चाहे आप बहन के यहाँ गए हों, चाहे बहन आपके यहाँ आई, बहन की सत्ता वो है जो आपके साथ बचपन बिताकर बड़ी होती है। उस बचपन को बिताकर जब टीवी, रिमोट और मोबाइल नहीं थे, ठीक बात है, उस बचपन को, उस बचपन का स्वाद आप स्वरूप में नई पीढ़ी को नहीं दिखा पा रहे हैं। एक आपके साथ का, एक आपका बेटा, एक परिवार का सदस्य देख नहीं पा रहा है कि आप कैसे झूम कर दौड़ रहे हैं, बहन तुम आई हो करके। मैं आज एक पढ़ रहा था, मुझे किसी ने भेजा कि अब केवल चरण स्पर्श करना ही आदर का प्रतीक नहीं है। कोई आदरणीय आदमी आ जाए, उनके सामने मोबाइल को और रिमोट को किनारे रख देना भी सम्मान का प्रतीक हो गया है कि आपने उसके सम्मान में जो है मोबाइल और रिमोट को किनारे रख दिया। बहुत सुंदर बात। आप एक बात समझिए, क्योंकि हम ये, और दूसरा, ये क्या चीजें हैं? विषय बोलने का अर्थ ही क्या होता है? इसमें सभी प्रकार के वो विषय शामिल हैं। आप ध्यान रखिए, इसमें जो है कीर्ति भी निकलती है, इसमें जो है यश भी निकलता है, कीर्ति रूपी यश निकलता है, यश निकलता है, गज निकलता है, धन निकलता है, लक्ष्मी भी निकलती हैं। लेकिन लक्ष्मी उसे मिलती हैं जो उमंग में होता है, आत्मानंद में होता है। जो लक्ष्मी के पीछे दौड़ने वाला होता है उसे लक्ष्मी नहीं मिलती। और सबसे अंत में उत्सव के मंथन से निकलता है आनंद अमृत। तूने जीवन में हमेशा सुख के पीछे दौड़ा, आनंद की अनुभूति नहीं की। ये शब्द को खाली साहित्य में सुना, आनंद आ गया, आनंद आ गया। आनंद क्या होता है? तू उत्सव में देख तो एक बार थिरक तो, एक बार दौड़ तो, एक बार गलबहियां तो कर। आप ध्यान रखिए, मैंने इसकी एक प्रतिलोम आपको बात कह रहा हूं। बाद में मैंने उसको उत्सव में रंगे देखा, लेकिन वो उत्सव अपने बच्चों के लिए कर रहा था, उसके जीवन से उत्सव का क्षण निकल गया था। एक रोडवेज कंपनी में काम करने वाला जो वहां चपरासी का काम करता था, उस जमाने में भैया ट्रांसपोर्ट का बड़ा महत्व था। रोडवेज कंपनी में एक चपरासी का काम करने वाला आदमी था। उसका एक ही पुत्र था, जो कुछ भी मिलता था उस पुत्र को, और पुत्र मेधावी था बचपन से। उसने बहुत अच्छे से उस पुत्र को पढ़ाया। अब होनहार बिरवान के हो चीखने पात अच्छा पढ़ने लगा, और बाहर रहता था, हॉस्टल से बिल्कुल लौट कर आया, पिताजी माताजी मिले सबसे। धीरे 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 वो एक दिन मजिस्ट्रेट बन गया। क्या बन गया? जिलाधीश बन गया, मजिस्ट्रेट बन गया। लोग उसको बोले, अरे साहब अब तो बेटा मजिस्ट्रेट बन गया, आप तो ये नौकरी छोड़ देंगे, बुजुर्गियत भी आ गई। अरे बोले, इसी नौकरी से तो मजिस्ट्रेट बना है, तो जिससे बना है वो मैं कैसे छोड़ दूं? तो मैं वही रहूंगा। गाँवड़े व्यक्ति अपनी धोती पहनाए रहते थे, तब भी वो आता था सम्मान से, बड़ा आनंद होता था माता पिता के बाद। अब विवाह हुआ तो उत्साह उमंग तिरोहित हो गया। जीवन में एक ऐसी संगनी आ गई जिसने कहा, क्या आपके पिताजी धोती वाले पिताजी? आपके रिश्ते की बहनें जिनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है, हम लोग इतने ऊंचे पद पर हैं, अच्छा नहीं लगता भाई। मैंने आपसे कहा था कभी, पत्नी भी गुरु होती है, वो सन्मार्ग में भी ले जा सकती है और कुमार्ग में भी ले जा सकती है। उसको माता पिता गांव के लगे, वो रम गया अपने में। जब कई त्योहार निकल गए, कई उत्सव निकल गए, कई पिताजी की जन्म तिथियां निकल गई और पुत्र नहीं मिला, तो पत्नी ने कहा, तुम जाते क्यों नहीं?
उसने कहा साहब मैं कैसे जाऊं, छत्तीसगढ़ की घटना है, यथार्थ घटना बता रहा हूं। बोले अब मैं उतना बड़ा साहब है, मैं कैसे जाऊं भाई, वो आता है तो अच्छा लगता है। ध्यान रखिएगा, जहां पर साहबी खत्म हो जाए, जहां सेठाई चली जाए, जहां सुंदर वस्त्र जो है धूल धूसरित हो जाएं, तब समझना उत्सव आ गया है। वाह, तुम्हारा अभिमान पर्थ दर पर्थ निकल कर चला जाए, कौंध गई जैसे मन में। तो तब उत्सव आता है, तब आप निर्विकार हुए, तब आनंद का तिरोहित होता है। तो वो महतारी बार बार बोलती है तो बोलता है ठीक है मैं जाती हूँ, जाता हूं मैं। अब वो बेचारा पहुंचता है, पता बस वाला है, बस छोड़ देती है, वहां तक बस्ती कंपनी में काम करता है, पुत्र से मिलने जा रहा है, पुत्र मजिस्ट्रेट है। उसके ठिकाने पर पहुंचता है तो मालूम चलता है उसके यहाँ उत्सव हो रहा है, उसके यहाँ उत्सव हो रहा है। क्यों? उसके पोते का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तमाम प्रकार की गाड़ियां आई हुई हैं, पार्टी चल रही है। और वो आया भी इसलिए था कि उसे याद था कि मेरे पोते का जन्मदिन है, तो अपने साथ जो है गठरिया में हाथ के बने हुए लड्डू लेकर, माँ से लेकर, दादी से, और अपने पोते के लिए आया है। अब दरवाजे में पहुंचता है तो दरबान कहता है भाई तुम कौन? बोले मैं वो जो रमुआ है ना, उसका 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 दद्दा हूँ, दादू हूँ, बाप हूँ उसका। तो वो उसके देख करके उसको अचंभित होता है, आप रामजी लाल फलाने के, तात्पर्य है मैं काल्पनिक नाम ले रहा हूं, यथार्थ नहीं कह रहा हूं, उनके आप पिता हैं। लाता है पूछने, आप रुकिए यहाँ। वो जाता है अंदर, अंदर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े प्रकार के अधिकारी और दिव्य लोग बैठे हैं। वो जाकर उनको दिखाता है, वो आदमी आया है साहब गांव का, वो बोल रहा है आपका पिता हूं। जब तक ये तो आगे पहुंच जाता है, करीब में आ जाता है। वो देखता है तो कहता ओफो, वो पास पहुंचता है, बाबूजी आपको आने की क्या जरूरत थी, मैं तो आ जाता ना कभी। अरे बोले उसकी दादी ने भेजा है लड्डू, उसको खिलाना है इसलिए लेके आया हूं मैं। अब देखिए उत्सव कैसे समाप्त हो रहा है, उत्सव पार्टी बन जाती है, उत्सव प्रदर्शन बन जाता है, उत्सव से आनंद चला जाता है। वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है रखे रहिए, अभी तो आप इस कमरे में अंदर बैठिए। वो अपने उसको बुला के कहता है कि इनको वहां अंदर बैठाइए। जब तक कोई एक आत्मी सा आनंद से तिरोहित सज्जन पारखी नजरों से समझ जाता है कि माजरा क्या है, आकर पूछता है हु इज दिस? तो बोलते हैं माय फादर सर्वेंट। अब वो साहब दुनिया देखा आदमी है, वो कान में सुनता है तो पलटता है, बोलता है बबुआ अस न कहा, अस कहा माय मदर हस्बैंड। और पूरी पार्टी और समारोह तार तार हो जाते हैं और वो पलटता है। वो कहता है अब ना रुकूं मैं, पलट जाता है। उत्सव तो वहां हो ही नहीं रहा था जिसके लिए वो पहुंचा था। जब ज्ञान चक्षु खुलता है और वो छोटा बच्चा पूछता है कि मेरे दादाजी आए थे, आपने मुझे कभी मिलाया नहीं उनसे, तो दादाजी के बिना कैसे मेरी पार्टी होगी मनेगा। एक झोंका आता है मन में, एक धक्का लगता है। तो जब दोनों वहां पहुंचते हैं पति पत्नी, तो इस शौक में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं आहा, मैंने तो एक सूरवीर कर्मवीर, एक श्रवण कुमार की परिकल्पना की थी, उसने मुझे नौकर कह दिया। अपनी पत्नी से नहीं कहता, आंखें मूंद लेता है। पत्नी रहती है, वो लड्डू अभी भी रखे होते हैं, आता है पिता को कंधा देता है, पहुंचता है, और फिर माँ कहती है बेटा वो लड्डू जो वो लेके गए थे अभी भी रखे हैं, जाना तो ले जाना। बोले माँ तुम? बोले मैं तो यहीं रहूंगी, मैं तो यहीं रहूंगी। तो आप कहीं ऐसा उत्सव तो नहीं मना रहे हैं कि जहां आपने विष को अमृत के रूप में स्वीकार कर लिया। आनंद जागृत होइए, बहन गरीब हो अमीर हो, भाई रूठा हो न रूठा हो, पिता से बनती हो न बनती हो, उत्सव तभी होगा जब सब लोग जुटेंगे। मंथन तभी होगा जब अपने पराये सब प्रकार के लोग इकट्ठे होंगे। जहां खटास भी हो, जहां मिठास भी हो, वो उत्सव होता है। बहुत सुंदर गोस्वामी जी। और आज आपके कुछ वाक्य तो ऐसा है जैसे मन अंतस में गूंज उठे, भावुक भी किया आपने, उल्लास के शिखर पर भी आप हमको ले चले। दो सच्ची घटनाएं जोड़ूंगा। मध्य प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी, जो बात गोस्वामी जी ने कही कि उत्साह तो तब तक अपूर्ण है जब तक आप मिट्टी में स्नान नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी नरोना साहब,
गार्डनिंग का गजब का शौक है। उत्पल दत्त साहब की चर्चित फिल्म जिन्होंने देखी है गोलमाल, उन्हें याद होगा कि वो अपने गार्डन में काम करते हैं और अमोल पालेकर पहुंचते हैं और जानबूझकर, वहाँ तो परिचित हैं अमोल पालेकर, और कहते हैं माली जा साहब को भेजो। लेकिन नरोना साहब के साथ ये सच हुआ। वो अपने गार्डन में काम कर रहे हैं, कुछ लोग मिलने आते हैं और उनसे कहते हैं कि जाके साहब को भेजिए ज़रा। नरोना साहब अपनी खुरपी रोकते हैं, देखते हैं उनकी तरफ, कहाँ से आए हैं आप लोग? सब हम लोग यहाँ से आए हैं। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं आता हूँ, बोलता हूँ। आते हैं बाहर तो ड्रेस चेंज होती है, वो लोग हतप्रभ रहते हैं, माफ़ी मांगते, बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप मुद्दे पर आइए। वो व्यक्ति उल्लास में डूबा हुआ है अपने बगीचे को सजाने के। ये भी एक उत्सव है। मध्य प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी है, किसी आडंबर में नहीं है। दूसरी सच्ची घटना जो एक टेलीविजन रियलिटी शो में मैंने देखी, जो गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया, बिल्कुल ऐसी घटना। दिल्ली के एक पत्रकार जो नशे में डूब जाते हैं, और इतने डूब जाते हैं नशे में कि सब कुछ लुटा देते हैं, और उसी जब वो नशे में डूबे होते हैं तो उनके माता पिता, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, उनके माता पिता उनके घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने सामान्य जीवन की तरफ बढ़ें, अपमानित करके निकाल देते हैं। बाद में स्थितियां बदलती हैं, वो जर्नलिस्ट महोदय नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं, नशे की लत से मुक्ति पाते हैं, पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उन पिताजी की जिनको अपमानित करके उन्होंने घर से निकाला था। और ये बताते हुए वो शो में फफक फफक कर रोने लगते हैं कि मैं आज भी माँ के पास जाता हूँ और कहता हूँ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन माँ कहती है मैं नहीं भूल पाती तेरे पिता जिस विवर्ण चेहरे के साथ, काले हो गए चेहरे के साथ तेरे घर से निकले थे बेटा, जब तूने हमें अपमानित किया। उत्सव हर क्षण है जीवन में। हम नाराज कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों को, घर पहुंच रहे हैं ऑफिस का तनाव लेकर, किसी और का, पत्नी का चेहरा उत्साह से भरा है, चाय बना दूं, अरे बैठो तुम किनारे। एक अच्छे भले चेहरे को आपने, और याद रखिए उत्सव दो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें कभी मत नाराज कीजिएगा, स्त्री और बच्चा। गोस्वामी जी आपकी टिप्पणी। जी, इतना सुंदर आपने यथार्थ वर्णन किया, उसको मैं अगर सारभूत शब्दों में और अध्यात्म की भाषा में व्यक्त करूं उत्सव को, तो जब आप आवरण और दिखावटी चोले से मुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही। और जब आप बिल्कुल यथार्थ में होते हैं, निहंग निर्मल, जब आपके पास किसी प्रकार का अभिमान नहीं होता, जब आप अबोध का बोध लिए हुए आनंद में मस्त होते हैं, तब आप उत्सव में होते हैं। तो आप अंतर्मन में जब ये आनंद लेकर आते हैं, और ध्यान रखिएगा उत्सव दो तथ्यों से है। उत्सव का आयोजक कौन है, उत्सव किसके घर हो रहा है, उत्सव में कौन आ रहे हैं, ये उत्सव में तय करता है कि वहां कितना आनंद मिलेगा। यदि आप उत्सव अपने घर में कर रहे हैं कि मेरे घर में उत्सव है, तो आनंद खत्म हो गया। उत्सव हमेशा हमारे घर में होता है, मेरे घर में नहीं होता कभी भी उत्सव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक चीज और समापन करूंगा, गोस्वामी जी ने जो कहा मैंने भी देखा है। एक तरफ हमारे बड़े बड़े बैग्स होते हैं जो मॉल से हम शॉपिंग करके धनाढ्य लोग निकलते हैं, और दूसरी तरफ एक छन्नू लाल होता है जिसकी उसके उस दिन की दिहाड़ी होती है 130 रुपए, 220 रुपए, 500 रुपए, और कुछ वो उधार लेता है। लेकिन वो जैसे दिए चुन चुन कर दीपावली पे खरीदता है, और जैसे अपने छोटे से झोले में लक्ष्मी गणेश जी की इतनी इतनी बड़ी मूर्ति, सिर्फ गिन के 11 दिए और कुछ छोटी सी मिठाई, सबसे सस्ती वाली जो मावे की सबसे सस्ती मिठाई होती है, और एक आध कहीं लाइट की माला लेकर जब वो घर लौटता है, तो जैसे ऐसा लगता है कि उस छोटी सी झोपड़िया के कोने कोने में उल्लास नृत्य कर रहा है। नहीं, तब वो आनंद मूर्ति होता है, आनंद मूर्ति होता है। और हमारे बड़े से बड़े, माफ कीजिएगा मैं धनाढ्य, ऐसा नहीं है कि कोई, मैं किसी और दृष्टि से ये कह रहा हूं, लेकिन बड़े बड़े बंगलों में मैंने जो सजे हैं, डूबे हुए, जिनका कोना कोना रोशनी से नहाया है, फिर भी जाकर ऐसा लगता है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है प्रभु, यहाँ इतनी शांति और नीरवता क्यों है। तो डूब जाइए उल्लास में, नृत्य करिए। और उत्साह, उल्लास मैं नहीं होता, उल्लास हम होता है। अगर ये मिठाई आप स्वयं के लिए लाए हैं तो इस उल्लास का कोई अर्थ नहीं। प्लेट में सजाकर जब कहेंगे खाइए, हम सब मिलकर खाएं, वही पर्व और त्योहार है। आनंद आ गया गोस्वामी जी, आज तो आपने मुझे उल्लास की ऊर्जा से भर दिया। प्रणाम कर रहा हूं आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।